Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I'm your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे क्लास 11th का चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसका आज हम लोग ओवरव्यू देखेंगे और जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह हुए स्टार्टिंग के अंदर वो हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं चैप्टर का। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। हमें ये तो पता ही है कि सारे के सारे एनिमल्स, जिनके अंदर हम लोग भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए? प्लांट्स के ऊपर। क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्लांट को उनका खाना कहाँ से मिलता है? ऑफ कोर्स सोचा ही होगा, और इनफैक्ट आप लोग जानते भी हो इस बात का आंसर कि प्लांट्स को कहाँ से मिलता है उनका खाना। फोटोसिंथेसिस से वो लोग बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, है ना। जो ग्रीन प्लांट्स है असल में वो क्या होता है, उनको खाना या तो बनाना पड़ता है या फिर वो क्या कर लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं, मतलब खुद बनाते हैं वो लोग अपना खाना, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जो भी उनको चाहिए होता है। और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। जो ग्रीन प्लांट है वो क्या करते हैं, वो सिंथेसाइज कर लेते हैं, बना लेते हैं अपना खाना, किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना लेते हैं अपना खाना। इसीलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप मतलब मेकिंग द फूड, कि जो खुद अपना खाना बना रहा है, ऑटोट्रॉप। आपने ये भी पहले पढ़ा होगा क्या कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो सिर्फ किस में पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। और बाकी जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप बोलते हैं। तो अभी तक दो ही चीज़ पढ़ी, ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप क्या होता है। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? हमारी फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फिजिकली भी मतलब जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और केमिकल्स भी, क्योंकि केमिकल इंक्लूडेड है इसके अंदर, है ना। प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, लाइट एनर्जी का यूज़ किया जाता है। क्या ड्राइव करने के लिए? क्या बनाने के लिए? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, स्टार्च, ग्लूकोज आप लोगों के जो हैं वो बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। अल्टीमेटली जो हमारे सारे लिविंग फॉर्म्स हैं अर्थ के ऊपर, वो डिपेंड करते हैं सनलाइट के ऊपर एनर्जी के लिए। जो यूज़ है हमारी एनर्जी का, किससे? सनलाइट से। वो कौन करते हैं? हमारे प्लांट्स करते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। वही क्या है? हमारा बेस है, बेसिस है, लाइफ का आधार है अर्थ के ऊपर। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट का यूज़ करते हैं और अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस क्या है? इंपॉर्टेंट है दो रीज़न की वजह से। अब ये दो रीज़न क्या है? क्या कि इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। की पहला तो ये क्या है? प्राइमरी सोर्स है खाने का अर्थ के ऊपर, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स इससे अपना खाना बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? उनके ऊपर डिपेंड है हम लोग, तो हम उनसे खाना लेंगे। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। अब सेकंड जो रीज़न क्या है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज करते हैं, CO2, उसको तो क्या करते हैं? यूज़ कर लेते हैं खाना बनाने के लिए। ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। ऑक्सीजन एकमात्र सोर्स है, प्लांट्स रिलीज करते हैं तभी हम लोग ले पाते हैं। तो दो मेन रीज़न हो गए, एक तो प्राइमरी सोर्स है खाने का, और दूसरा क्या कि ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं वो लोग, वो हम ले लेते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है क्या कि क्या होगा अगर कोई ऑक्सीजन ही ना हो ब्रीथ करने के लिए? तो ये चैप्टर हमारा फोकस करता है किसके ऊपर? स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी, की कौन कौन से स्ट्रक्चर है जिनके अंदर हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और कौन कौन सी रिएक्शन है जो ट्रांसफॉर्म करती हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल मतलब कि हम लोग लाइट एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, और केमिकल क्यों बोला यहाँ पे? रिएक्शंस हो रही हैं, यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो व्हाट डू वी नो, हमें क्या पता है वो देखते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले वो देखेंगे जो हमें पहले से पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में। कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी किए होंगे, अर्लियर क्लासेस के अंदर, क्या दिखाने के लिए कि जो क्लोरोफिल है, हमारा ग्रीन पिगमेंट है लीफ का, लाइट और CO2, वो रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, कि क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए, और हम लोगों को सनलाइट चाहिए, तभी हमारी फोटोसिंथेसिस होगी। ग्रीन प्लांट तभी तो अपना खाना बनाएंगे। आप लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे स्टार्च की फॉर्मेशन को लेके। दो लीव्स लिए होंगे आप लोगों ने, दो तरीके, एक वेरीगेटेड लीव्स, या फिर लीफ जो पार्शली कवर्ड होता है ब्लैक पेपर से एंड एक्सपोज टू लाइट, और उसको क्या करा? लाइट में रख दिया। जब हम लोगों ने टेस्ट किया इन लीव्स का कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है या नहीं, तो हमें ये साफ साफ पता लग गया क्या कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ
सिर्फ ग्रीन पार्ट में होती है लीफ के इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो तुम लोगों ने क्या किया था, वेरीगेटेड लीफ को तो कवर कर दिया था ना ब्लैक पेपर से, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का कोई ऑप्शन ही नहीं था, नहीं हुई। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करते थे, आप लोगों ने दूसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा किया, जहाँ पे एक पार्ट लीफ का उसको एनक्लोज किया गया टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, KOH प्रेजेंट है, जो सॉक्ड है कॉटन के अंदर। मतलब कॉटन को क्या किया, KOH के सॉल्यूशन के अंदर डिप करके आप लोगों ने सुखा के सॉक करके वहाँ पे रख दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर क्या रख दिया, एक अच्छा ग्रीन कलर का लीफ रख दिया। अब KOH जो हमारा है ना, वो क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है भाई CO2 को वो सारा का सारा कैप्चर कर लेता है। तो हमारे जो प्लांट है उसको तो CO2 मिलेगी ही नहीं ना, पहले KOH ने सारी CO2 ले ली, तो खाना कैसे बनाएगा प्लांट। जबकि जो दूसरा हाफ है उसको तुम लोगों ने एक्सपोज किया एयर के अंदर, ठीक है। जो सेटअप है उसको प्लेस कर दिया लाइट के अंदर कुछ टाइम के लिए। ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर इन 2 parts ऑफ द लीफ, यू मस्ट हैव फाउंड दैट द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लीफ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टार्च while द पोर्शन दैट वाज इन ट्यूब टेस्टेड नेगेटिव। मतलब जो ट्यूब के अंदर था पार्ट लीफ का, वो तो नेगेटिव शो कर रहा है, मतलब कोई स्टार्च नहीं है वहाँ पे। जबकि जो तुम लोगों ने एयर में रखा वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई KOH ही नहीं है एयर के अंदर जो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। CO2 को यूज़ करके तो प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे ना, तो CO2 तो तुमने सारी निकाल दी, पहले ही यूज़ कर ली, तो प्लांट्स अपना खाना कहाँ से बनाएंगे भाई, उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, रॉ मटेरियल ही नहीं बचा। दिस शोड दैट CO2 was required for the photosynthesis. Can you explain how this conclusion could be drawn? क्योंकि KOH ने absorb कर लिया CO2 को। फिर नेक्स्ट हमारे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से हुए, यहाँ पे बहुत सारे नाम आएंगे, और मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत दिक्कत भी होने वाली है यहाँ पे, क्या कि कौन से हमारे साइंटिस्ट ने क्या चीज़ डिस्कवर की, ये सब याद करने में। तो उसकी अच्छी अच्छी बहुत ही प्यारी प्यारी ट्रिक्स हैं, वो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। अपने एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ, साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है, जो भी ट्रिक्स वगैरह होंगी। और अगर आप लोग कहोगे एक बार कमेंट्स में बता देना जो भी इस चैप्टर की ट्रिक्स हैं, वो मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, अच्छे से एक शॉर्ट्स बना दूंगी पूरा, ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ साइंटिस्ट के ऊपर जो भी हमारी ट्रिक्स हैं इस चैप्टर की। तो देखो अर्ली एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हुए। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला है हमारा जोसेफ प्रिस्टली। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, जोसेफ प्रिस्टली ने 1733 से 1804 की इसकी एज थी, ठीक है, मतलब लाइफ टाइम था इसका। तो इसने क्या किया, 1770 के अंदर एक परफॉर्म किया सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किए, जिसने क्या बताया, एसेंशियल रोल बताया एयर का इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट की एयर क्यों ज़रूरी है, ठीक है। फिर प्रिस्टली ने क्या किया, मतलब आप लोगों को याद होगा ऑक्सीजन डिस्कवर हुई थी हमारी 1774 के अंदर। हाँ, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर ध्यान नहीं, 1774 से डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन से मैंने ना एक नई सीरीज स्टार्ट करी है स्क्वाड नाम से, SQAD, यानी कि सिंगल क्वेश्चन अ डे। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, उनसे क्वेश्चन डिराइव करती हूँ। हर रोज एक क्वेश्चन डालती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप लोग उसको भी आंसर करने की कोशिश किया करो। उससे भी आप लोगों की क्या मेमोरी बढ़ेगी, और आप लोगों को लाइफ टाइम याद रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मैम ने पूछा था हमसे, तो यही नीट में आ गया। मतलब जो चांसेस है ना क्वेश्चन के आने के, वो क्वेश्चन मैं पक्का डालती हूँ उसके अंदर, हर रोज एक क्वेश्चन डालती हूँ। और ये क्वेश्चन तो कोई ज़्यादा नहीं है सॉल्व करना, पूरा दिन फ़ोन ऐसे भी तो चलाते हो, 5 मिनट निकाल लो, 5 मिनट भी नहीं लगते क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी कब हुई और किसने करी, प्रिस्टली ने करी थी 1774 के अंदर। तो प्रिस्टली ने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, प्रिस्टली ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस, यानी कि एक बेल जार लिया उसने, ये तुम लोगों को बेल जार दिख रहा होगा, सून गेट एक्सटिंग्विश्ड, उसने क्या कर दिया, इसको एक्सटिंग्विश कर दिया, ठीक है, वहाँ से एयर की प्रेजेंस को हटा दिया। सिमिलरली उसने क्या किया यहाँ पर, अब क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए देखो यहाँ पर, उसने एक माउस लिया, एक चूहा लिया, वुड सून सफोकेट इन अ क्लोज स्पेस। तुम लोगों को पता है कि वो क्या हो जाएगा, सफोकेशन होगी ना उसको, क्लोज स्पेस के अंदर बेचारा मर जाएगा अगर तुम उसे बांध के रख दोगे। तो उसने क्या कंक्लूडेड किया, ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और अ एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ समहाउ डैमेज द एयर, कि जो भी बर्निंग कैंडल है उससे धुआं निकल रहा है, या एनिमल जो ब्रीथ कर रहा है यानी कि CO2 रिलीज हो रही है, वो हमारी क्या कर रही है, डैमेज कर रही है, एयर को नुकसान पहुंचा रही है। बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मीट प्लांट, लेकिन उसने देखो पहले वाले में तो क्या हुआ, उसने कैंडल को रखा और माउस को रखा, तो हमें क्या पता लगा कि
जो कैंडल है और माउस है वो CO2 प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो सफोकेशन से हमारा ये चूहा मर गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसने एक मिंट प्लांट को भी रख दिया। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब मिंट प्लांट रखा हुआ था ना यहाँ पे, तो हमारे इसको चूहे को कोई सफोकेशन नहीं हुई और ये जिंदा रह गया। क्यों? क्योंकि जो भी बर्निंग कैंडल से या फिर इस माउस के थ्रू CO2 निकल रही थी ना, उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा था? हमारा मिंट का प्लांट, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर रहा था और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा था, जिससे ये हमारा चूहा जिंदा रह गया। तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो। बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार ही फाउंड दैट द माउस स्टेड अलाइव, जिंदा रह गया और जो कैंडल थी वो भी बर्न करती रही हमारी। क्यों? प्रिस्टली हाइपोथाइज्ड दैट एज फॉलोज, प्लांट रिस्टोर टू द एयर, प्लांट ने क्या किया? एयर को रिस्टोर किया। जो भी ब्रीथिंग एनिमल्स या बर्निंग कैंडल रिमूव कर रहे थे, CO2 जो भी निकाल रहे थे, वो हमारा मिंट प्लांट लेता रहा। तो कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टली वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड अ plant? Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days. How many different ways can you think to light a candle without disturbing the setup? तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, using a similar setup as the one used by Priestley by placing it once in the dark and once in the light. अच्छा, ये तो अगले वाला एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ ये था कि ऑक्सीजन ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए। ऑक्सीजन कैसे ज़रूरी है, या फिर CO2 हमारी जो रिलीज़ हो रही थी उसको कौन ले रहा था? प्लांट्स ले रहे थे। तो CO2 कैसे ज़रूरी है, ये भी कह सकते हो प्लांट के लिए, ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है। तो प्रिस्टले ने यही बताया था कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी कर दी थी इसने, कि ऑक्सीजन कैसे हम लोगों को मिलती है वो बताया यहाँ पे। तो कैसे याद रखोगे कि प्रिस्टले ने करी थी? प्रिस्टले का बेल जार एक्सपेरिमेंट था ना, तो देखो प्रिस्टले, पृष्ठ आ रहा है ना इसके नाम में, पृष्ठ मतलब क्या होता है? पुजारी। पुजारी कहाँ मिलेगा तुम लोगों को? मंदिर में। और मंदिर में क्या लगी होती है? बेल लगी होती है, घंटी लगी होती है, बजाते हो ना घंटी, जाते हुए मंदिर के अंदर घंटी लगी होती है। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट किसने किया था? प्रिस्टले ने। और अगर तुमको ये बेल याद आ गई ना, तो तुमको पता लग जाएगा अंदर चूहा वूहा रखा था भाई, मिंट प्लांट रखा था, तो उससे तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो सकती है मिंट प्लांट से। और क्या डिस्कवर करोगे तुम लोग? तो पुजारी क्या लेके घूमता है अपने हाथ में? बेल लेके घूमता है, घंटी लेके घूमता है, जिसको तुम लोग सारा दिन बजाते रहते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या? जैन इंजन हाउस ने जो हमारा किया था। तो इंजन हाउस मतलब इंजन, ऐसे याद रखना। इंजन क्या होता है तुम्हारा? ट्रेन के अंदर लगा होता है ना इंजन, तो वो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है एक तरीके से तुम्हारी ट्रेन को, तभी तो ट्रेन चलती रहेगी। तो इंजन मतलब एनर्जी। एनर्जी का सोर्स क्या है? प्लांट की बात कर रहे हैं, सनलाइट है। तो इसने क्या बताया था कि सनलाइट कैसे ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। जैन इंजन हाउस मतलब इंजन से तुम लोग पहचान लोगे। तो देखो हमने क्या किया, अब ये जो प्रिस्टले ने सेटअप किया है, सही दोबारा सेटअप बनाया हमारे इंजन हाउस ने, और इसको क्या कर दिया, एक बार तो डार्क में रखा अंधेरे में, और एक बार सनलाइट में रखा। तो इससे क्या पता चला कि जो सनलाइट है वो एसेंशियल है प्लांट की प्रोसेस के लिए, दैट समहाउ प्योरीफाइज द एयर फाउल्ड बाय द बर्निंग कैंडल। वो क्या करती है? प्योरीफाई कर देती है जो भी हमारी बर्निंग कैंडल या ब्रीथिंग एनिमल से CO2 निकल रही है। इंजन हाउस इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वेटिक प्लांट शोड दैट इन ब्राइट सनलाइट के अंदर क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट है यानी कि पानी है, तो सनलाइट आ रही है ऊपर से, छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं ग्रीन पार्ट के अराउंड, जबकि डार्क में ये नहीं बनते। तो ये बबल्स किसके होते हैं? ऑक्सीजन के होते हैं। लेटर ही आइडेंटिफाइड दैट दीज बबल्स कुड बी ऑफ ऑक्सीजन, हैंस ही शोड दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो प्रिस्टले ने बेल जार तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी, इंजन हाउस ने सनलाइट ज़रूरी क्यों है ये बताया। अब जब तक हमारी 1854 के अंदर जूलियस वॉन सैक्स ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता, तो हमको ये नहीं पता लगता कि जो ग्लूकोज है वो सिर्फ प्लांट के अंदर ही ग्रो होती है, मतलब ग्रीन पार्ट्स के अंदर वो भी। तो कैसे याद रखोगे कि जूलियस वॉन सैक ने बताया क्या, कि ये एविडेंस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, कि जब जब प्लांट ग्रो करेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्लूकोज। खाना भी तो उसको भी तो चाहिए। देखो सैक, सैक मतलब बोरी, बोरी किसकी होती है? चीनी की। चीनी मतलब ग्लूकोज। हो गया याद तुम लोगों को? जूलियस वॉन सैक, सैक बोरी, बोरी इज इक्वल टू तुम्हारा चीनी, चीनी इज इक्वल टू ग्लूकोज। तो जूलियस वॉन सैक ने क्या बताया कि ग्लूकोज हमारे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है ग्लूकोज प्लांट्स के अंदर। और हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताओ। ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लेटर हिज स्टडी शो his later studies showed that the green substance in plants, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, बाद में डिस्कवर किया गया, is located in special bodies, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट
क्लास्ट भी बोला जाता है यहाँ पे, कि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, विद इन द प्लांट सेल। ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट इन द प्लांट इज वेयर ग्लूकोज इज मेड, और ये ग्रीन पार्ट ही होता है जहाँ पे हमारी ग्लूकोज बनती है। एंड दैट द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, तो सैक इज इक्वल टू ग्लूकोज। नाउ कंसीडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय TW एंगलमैन। अब एंगलमैन है, एंगल से तुम लोग कैसे याद रखोगे, इसने क्या किया, यूजिंग अ प्रिज्म, एक प्रिज्म का यूज किया और स्प्लिट कर दिया लाइट को स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में, एंड देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। अब क्या किया यहाँ पे इसने, द बैक्टीरिया वर यूज, जो बैक्टीरिया यूज किए गए उनका क्या यूज किया गया, टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, की ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। एंगलमैन, एंगल पे क्या किया गया, मतलब प्रिज्म के ऊपर जो लाइट गिर रही थी ना भाई, इसने एंगल से इसको क्या कर दिया, डिस्पर्स कर दिया, एक स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया, और उसके पास क्या रख दिया तुम लोगों की, ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा प्लेस कर दी, और उसके इस ग्रीन एल्गी के आसपास इसने क्या कर दिया, एरोबिक बैक्टीरिया रख दिया। ये बैक्टीरिया क्या बताएगा कि कहाँ कहाँ पे तुम्हारी जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट है। एल्गी भी तो प्लांट ही है ना, प्लांट रख दिया मतलब लाइट के पास, तो इसके पास क्या रख दिया, बैक्टीरिया रख दिया प्लांट के पास, तो जहाँ जहाँ पे तुम्हारी ऑक्सीजन हो गई तभी तो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, एरोबिक बैक्टीरिया भाई ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, he observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum। तो इसने ऑब्जर्व किया कि जहाँ जहाँ पे ब्लू और रेड लाइट थी, मान लो ये रीजन है हमारा, यहाँ पे क्या है, तुम्हारी ब्लू और रेड लाइट है, तुम्हारा बैक्टीरिया यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ शो कर रहा था, बहुत अच्छी तरह एक्यूमुलेट हो गया, झुंड बना लिया पूरा इसने। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी, क्लोरोफिल प्रेजेंट थी तुम्हारे ब्लू और ग्रीन लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम के अंदर, तभी तो ये एल्गी अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर पाएगी, अगर यहाँ पे क्या होगी, क्लोरोफिल अच्छे से काम कर रही होगी यहाँ। तो इससे क्या पता चला हम लोगों को कि इस क्लोरोफिल वाले रीजन के अंदर, इस जो ब्लू और ग्रीन वाला रीजन है ना, यहाँ पे अच्छी खासी क्लोरोफिल थी, तो ऑक्सीजन भी अच्छी खासी मिल रही थी हमको। अ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज थस डिस्क्राइब, तो पहला एक्शन स्पेक्ट्रम भी फोटोसिंथेसिस का हमको यहाँ से मिला। इट रिजेंबल रफली द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि इस एरिया के अंदर क्लोरोफिल ए और बी भी हमारी प्रेजेंट होती है। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा। आई मुझे पता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट जैसे ट्रिक्स बना के बता रही हूँ ना, ऐसे याद रखना। इतना कुछ खास पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं पूछेंगे तुम लोगों से पक्का, सिर्फ मतलब साइंटिस्ट के नाम आ जाते हैं, कि जैसे कि जूलियस वॉन सैक ने क्या बताया था, किसकी डिस्कवरी करी, तो ग्लूकोज से याद रखना तुम लोग, सैक बोरी तो ग्लूकोज। एंगलमैन आ गया तो एंगल से उसने क्या किया था, प्रिज्म का यूज़ किया था उसने, तो यहाँ पे क्या डिस्कवर करी थी उसने, साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। क्लोरोफिल के बारे में भी बताया था, क्लोरोफिल ए और बी, तो ऐसे याद रखना। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के मिडल में क्या हो गया, जो की फीचर थे हमारी प्लांट की फोटोसिंथेसिस के, वो हमने पता लगा लिए। अब ये कौन कौन से थे, ये क्या था कि जो प्लांट कुड यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर, कि प्लांट लाइट एनर्जी का यूज करके क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं CO2 और वाटर की हेल्प से। जो एम्पेरिकल इक्वेशन है जो हमारी टोटल फोटोसिंथेसिस को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग, की ऑक्सीजन निकल रही है, ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, वो कैसे अंडरस्टूड करते हैं हम लोग, कि CO2 प्लस H2O तो यूज कर रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, और ऑक्सीजन निकल रही है वहां से, जहाँ पे हमारा CH2O क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट मतलब तुम्हारी ग्लूकोज, जो एक 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, 6 कार्बन शुगर होती है। ए माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दैट मेड बाय अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नेलियस वॉन नील। अब यहाँ पे नील से याद रखना, नील मतलब तुम्हारा नीला, नीला क्या होता है, तुम्हारा पानी होता है, तो इसने पानी की डिस्कवरी के बारे में बताया था कि तुम्हारा H2O भी ज़रूरी होता है इस रिएक्शन के लिए। तो क्या बताया उसने, हु बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर इसने स्टडी किया, ये याद रखना बैक्टीरिया का नाम, डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो फोटोसिंथेसिस है इज असेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ये तो हमें पता था, लेकिन बताया क्या, जिसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आती है, जो खुद तो ऑक्सीडेशन शो करेगा और क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे तुम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट। देखो दो चीज़ होती है हमारी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन तो क्या होता है, जिसके पास पहले H था, मतलब H हटा दो तो ऑक्सीडेशन हो गया, और रिडक्शन क्या हो जाएगा कि H लगा दो, भाई वो तो घाटे में चला गया, उसके पास तुम लोगों ने H लगा दिया, और H हटा दो, खुश हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई भाई मेरी तो। यहाँ पे पहले क्या था, तुम्हारा H2O था और तुम्हारा CO2 था,
ठीक है, तो H2O से तो तुमने H हटा दिया, क्या निकाल दी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया ना, H हटा दिया। और यहाँ पे CO2 से तुम्हारा क्या बन रहा है, तुम्हारी ग्लूकोज बन रही है C6H12O6। बैलेंस बाद में करेंगे, एक बार समझ लो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं ना, तो CO2 का क्या करा दिया, कार्बन का तुम लोगों ने रिडक्शन करा दिया यहाँ पर, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड करा दी। तो यही बोला है कि खुद का तो क्या करा है, हाइड्रोजन ने एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट बना दिया। CO2 की रिडक्शन होगी ना, H ऐड हो गया, और जो ये हमारा कंपाउंड था, जो क्या हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, जो हाइड्रोजन कंपाउंड था वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कि मतलब ये देखो यहाँ से हट गई ना ए से, किसकी हेल्प से, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड की। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, हम यही देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर जो हमारा ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होगा ना, ये क्या होगा, हाइड्रोजन डोनर कौन होगा, हमारा यहाँ पे H2O होगा। जैसे H2A है ना, ऐसे H2O आ जाएगा हमारा, और क्या बन जाएगा, हमारे O2 निकल जाएगी, वाटर निकल जाएगा, और कार्बन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। बैलेंस मैं बाद में सिखाती हूँ, रुको थोड़ी देर। फिर क्या यहाँ पे, इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2 की फॉर्म में निकल जाएगा। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये तो हमारे पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया हैं जो बेचारे सहन कर रहे हैं कि ठीक है ऑक्सीजन तुम्हारे लिए निकाल रहे हैं ह्यूमन बींग्स हम लोग, लेकिन जरूरी थोड़ी है हर ऑर्गेनिज्म मान ही जाएगा कि अच्छा तुमको ऑक्सीजन चाहिए ह्यूमन बींग्स, लेकिन तुम्हारे लिए हम क्यों निकालें ऑक्सीजन, हम क्यों पेलते रहे सारा दिन भाई। तो ये कुछ क्या होता है जो रिलीज नहीं करते ऑक्सीजन को, ऐसे कौन से होते हैं तुम्हारे, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये तो नॉर्मल बैक्टीरिया है, ये सल्फर बैक्टीरिया। तो वहां पे क्या होगा, H2S तुम्हारा, यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर होगा हमारा, वाटर नहीं होगा, हाइड्रोजन डोनर कौन होगा, H2S। ठीक है, सल्फर का कंपाउंड। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद निकलेगा भी क्या, तुम्हारा सल्फर ही तो निकलेगा, सल्फर या फिर सल्फेट निकल जाएगा। ऑक्सीजन भी नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा बेचारा ये तो वाटर ही था जो सहन कर रहा था तुम्हारी बात और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था। जब तुम लोगों ने H2S डाल दिया तो सल्फर निकलेगा या फिर सल्फेट निकलेगा, वहां पे कैसे ऑक्सीजन निकलेगी जब ऑक्सीजन दी नहीं तुम लोगों ने। हैंस ही इन्फर दैट ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसने हमको क्या बताया कि जो ऑक्सीजन तुम लोग ले रहे हो ना ह्यूमन बींग्स, ज़्यादा मत बनो अपने आप में, ये तुम लोग ये मत सोचो कि कहाँ से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रही है हमें तो क्योंकि यहाँ पे O2 लगा हुआ है। नहीं भाई नहीं, ये तुम्हारा H2O ही है, दानवीर करण जो तुम लोगों को दे रहा है ऑक्सीजन, H2O से आ रही है ये। ऐसा किसने बताया, हमारे नील भैया ने बताया, कॉर्नियस वॉन नील ने बताया पानी के बारे में कि जो नीला नीला पानी दिख रहा है ना, यही है तुम्हें जिंदा रखने की वजह, ऑक्सीजन यही दे रहा है। दिस वॉज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटॉपिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी इसको प्रूव किया गया। अब जो हमारी सही इक्वेशन है वो कैसी है, 6CO2 प्लस 12H2O लाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, जहाँ पे जो हमारा ये है C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है तुम्हारा, याद रखना ये जो ऑटो रिलीज हो रही है वो पानी से आ रही है। दिस वॉज प्रूव्ड, ये से वही बात आ गई। अब नॉट दैट दिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये एक स्टेप में दिख रही है लेकिन एक स्टेप की प्रोसेस होती नहीं है, जो फोटोसिंथेसिस है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है। अब क्या तुम ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुम लोगों को 12 मॉलिक्यूल क्यों चाहिए पानी के सबस्ट्रेट की तरह। देखो यहाँ पर एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा से, यहाँ लिखते हैं, देखो 12H2O प्लस 6CO2 यही था ना, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट बाद में लिखेंगे, C6H12O6 बन रहा था, प्लस में क्या बन रहे थे तुम लोगों के, O2 निकल रहा है, H2O निकल रहा है, 12H2O 6O2 हो गया बैलेंस। प्लस को थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये लो जी, अब ठीक है, देखो यही इक्वेशन है ना तुम लोगों की, 6 ऑक्सीजन और 6 हमारे H2O, 24 हो जाएंगे ना, नहीं तो 6। अब से बैलेंस है सब कुछ। तो देखो यहाँ पर कि यहाँ पे तुम लोगों को 12H2O क्यों लिखने पड़े, देखो कार्बन के कंपाउंड 6 हैं, ठीक है, ये तो मतलब एज इट इज बनना ही बनना है तुम लोगों को। तो अगर एक बार मैं इसके हटा दूँ सारे के सारे ये,
आगे के जो तुम्हारे न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिर बैलेंस करके देखते हैं। देखो कार्बन 6 निकलने हैं हमारे, तो 6 कार्बन तो मुझे निकालने ही हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। अब देखो ऑक्सीजन क्या तुम्हारे 6 निकल रहे हैं, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन निकल रहे हैं, 6 2 जा 12 ऐसे करते हो ना काउंट, 12 निकल रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितने हैं, 2 और तुम्हारा 1 यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। तो 12 ऑक्सीजन कैसे कवर करोगे तुम लोग, यहाँ पे तो तुम्हारा हर एक में मतलब 12-12 होने चाहिए ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो तुम्हारा 1 ही है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें 12 लगाना पड़ा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए तुम लोगों के, 24 हो चुके हैं यहाँ पर। तो कैसे 24 बनाओगे, 12 तो यहाँ से निकल ही रहे हैं, 12 यहाँ से निकल रहे हैं तुम लोगों के, 6 2 जा 12, और यहाँ पे कितने, यहाँ पे भी तुम लोगों के कितने, 12 ऑक्सीजन निकलने चाहिए। 12 इधर से आ रहे हैं, 12 इधर हो चुके हैं, और यहाँ पे कैसे निकलेंगे तुम लोगों के 12, यहाँ पे तो निकल रहे हैं देखो, तो यहाँ पे भी 6 लगा दो, हो गया ना 12 ऑक्सीजन तुम लोगों के निकलते हुए। अब आया समझ कि क्यों चाहिए 12 तुम लोगों को वाटर। फिर नेक्स्ट जो हमारा है कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है, ये नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, एक बार ये अच्छे से याद कर लेना जो भी तुम्हारे साइंटिस्ट के नेम वगैरह हैं। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया को, तो सेशन को लाइक कर दिया करो यार, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।